आज हम बात करने वाले हैं एडशॉप ई रिटेल लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये एक यूथफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने मिलकर बनाया है। ये क्रिएट किया गया है डायनामिक एंटरप्रेनर जो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं कंपनी। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 198 करोड़ है। करेंट प्राइस इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 175 रुपीज़। कंपनी का हाई था 209 रुपीज़। कंपनी का लो था 50 रुपीज़। स्टॉक का पी 14.4 है। बुक वैल्यू कंपनी का 25.1 रुपीज़ का है। कंपनी ने आर जनरेट किया 45.3% का, आर जनरेट किया 46.7% का। डिविडेंड देती नहीं है कंपनी, इसके लिए डिविडेंड याल्ड जीरो है। डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का बहुत कम है, 0.26 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 13.7 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट में ग्रोथ लाया कंपनी ने 530% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 12.1 रुपीज़। कंपनी ने रिटर्न ऑन एसिड जनरेट किया 19.7% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है 7.37 करोड़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है 0.89 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी ने सेल्स किया था 15 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर में 23 करोड़ रुपीज़ का सेल्स किया था। मार्च क्वार्टर में 28 करोड़ रुपीज़ का सेल्स किया था। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया था 31 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया था लगभग 38 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में 2 करोड़ रुपीज़ का रहा। मार्च क्वार्टर में 3 करोड़ रुपीज़ का रहा। जून क्वार्टर में भी 3 करोड़ रुपीज़ का रहा। लेकिन सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 4 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 1.09 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में 2.23 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में 2.67 रुपीज़ का। जून क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर था 3.14 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 4.06 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 12 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 22 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 37 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया 78 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 का डाटा अवेलेबल नहीं है, 19 का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 7 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 16.4 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 1.76 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 1.86 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 6.78 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी का पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 28.42%, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं, पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 110% का। पिछले 3 साल का 87% का है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 111% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ रहा है 222% का। आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 530% का। आगे चलते हैं और कंपनी का स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में कंपनी का एवरेज स्टॉक का प्राइस बढ़ा है 126%। पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 172%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 29% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 28% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 47 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। प्रमोटर्स का होल्डिंग 63% था और पब्लिक होल्डिंग 37% रहा है इस क्वार्टर, जो कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।